नमो लोये सर्वसाय नमो समय साराय स्वानुभूत्या चक्रस्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणो मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्म जैनम जयतु शासन ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। श्री द्रव्य दृष्टि प्रकाश पूज्य न्यायचंद सोगाणी जी के वचन पत्र नंबर है 39 कलकत्ता से अप्रैल महीने में 1963 में पत्र लिखा है। ओम श्री सद्गुरु देवाय नमः। आत्मार्थी शुद्धात्म सत्कार। पत्र तारीख 17/4 का आपका मिला है। सोनगढ़ से पत्र इनको आया है। अलौकिक पूज्य गुरुदेव के दर्शनार्थ आप जोरावर नगर, दहेगांव आदि जा रहे हैं। ये अप्रैल महीना है, तो अप्रैल महीने में उनका बर्थडे आता था और 3 महीना वो विहार करते थे हर साल। तो गुरुदेव विहार पे निकल गए हैं, 2.5 महीना 3 महीने लगते। सोनगढ़ में नहीं है गुरुदेव, और ये गुरुदेव को वो सुनने के लिए, दर्शन करने के लिए जहाँ जहाँ गुरुदेव जाते हैं वहाँ जा रहे हैं। तो आप दर्शन के लिए जोरावर नगर, दहेगांव आदि जा रहे हैं, ये जानकर चित्त प्रसन्न हुआ। दहेगांव के श्री भिखाबाई मुझे मिले। वहाँ पहुँचने वास्ते उनका आग्रह भी था, गुरुदेव हमारे गांव में आ रहे हैं और आप भी आइए। भिखाबाई बम्बई में बिजनेस था उनका। बम्बई में कपड़ों के मार्केटिंग के लिए, मतलब खरीदी करने के लिए मिल बम्बई में होते, तो कभी कभी सोगानी जी को बम्बई आना पड़ता। तो वहाँ भिखाबाई के साथ कांटेक्ट हुआ, तो बोले हमारे गांव में गुरुदेव आ रहे हैं, आप भी चलो। वहाँ पहुँचने वास्ते उनका आग्रह भी था। पुण्य योग से ही श्री गुरुदेव के सानिध्य में रहना होता है। और ऐसा नहीं बोले कि मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि इच्छा तो ऐसी थी कि गुरुदेव के साथ जैसे दूसरे लोग जाते हैं ऐसे मैं भी जाऊँ, उनके साथ ही रहूँ। और इसीलिए वो क्या कह दिए, पुण्य योग से ही गुरुदेव के सानिध्य में रहना होता है। इतना भी जो दर्शन पूजा साथ सत्संग का लाभ मिलता है वो बिना पुण्य के नहीं मिलता है। जब तक पुण्य है साथ, पुण्य खत्म हुए साथ खत्म हो गए। तो नहीं आऊँगा, नहीं आ सकूँगा, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बिजनेस का है, बीमारी का है, या ऐसे बहुत से प्रॉब्लम निकालते हैं। नहीं साथ में रहना होता है, दर्शन करने को जाने को नहीं होता है, पानी सुनने को नहीं होता है। तो लोग क्या करते हैं कि आप भी चलो बोले तो क्या बोलते हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। इनको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्या इच्छा भी नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। भावना भी निरंतर सद्गुरु के साथ रहने की। संसार के प्रॉब्लम है ही है, ऐसे तो हर एक को है, लेकिन वो प्रॉब्लम को इतना हाईलाइट नहीं करते और वो इतने बड़े भी नहीं हैं कि हम उसको छोड़ करके गुरुदेव के पास न जा सके। क्योंकि लाभ जो साथ में रहने का होता है वो ज़्यादा होता है, और जो दूसरे प्रॉब्लम होते हैं उसको ओवरटेक करते हैं, गौन करते हैं, और थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है। तो इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना लाभ ज़्यादा होता है। इसीलिए कुछ ना कुछ बहाने निकालना है तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हर एक को कोई ना कोई प्रॉब्लम होता ही है। लेकिन
वो बात उन्होंने नहीं करी कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये ठीक ठाक करना है, इधर माल भिजाना है, इधर से पेमेंट लेने का है, या घर में कोई बीमार है, या मैं बीमार हूँ, या परिवार वालों को मैं क्या बोलूँगा, या हमारे घर में झगड़ा हो जाएंगे, आपके पीछे पीछे घूमूंगा तो क्या। तो परिवार में तो 1000 काम रहते हैं, तो प्रॉब्लम तो बहुत रहते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम को हाईलाइट इसलिए नहीं करते हैं कि उनको पता है कि ये प्रॉब्लम के कारण अगर छोड़ के भी गए बीच में तो जो नुकसान होने वाला है उससे कई गुना ज़्यादा लाभ गुरुदेव के सानिध्य में दर्शन मात्र से मिलने वाला है। इसलिए वो प्रॉब्लम उनकी गिनती में नहीं है। और क्या कहते हैं, आंसर क्या दिया, आग्रह था तो पुण्य योग से ही सदगुरुदेव के सानिध्य में रहना होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होने पर भी पूर्व कर्म तो बीच में आएंगे ही आएंगे। अगर पुण्य का योग होगा तो साथ में रहना होगा, नहीं होगा तो नहीं रहना होगा, कोई बहाने निकालना नहीं किसी प्रकार से। अब आगे मूल विषय अभी चालू होता है। निशंक निर्णय के लिए मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसा निशंक निर्णय हो क्या, तो पर्यायों की उथल पुथल का थोड़ा भी अंश मात्र भी असर न हो, निशंक निर्णय हो। इसके लिए किस प्रकार का रटन, पुरुषार्थ आदि होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन लिखा है लिखने वाले ने, कि मुझे पक्का निर्णय हो जाए, निशंक, शंका ही न आवे, अपने आप पे पूरा भरोसा हो कि मैं ही परमात्मा हूँ। इसके लिए मुझे कैसी रटन करनी चाहिए, किस प्रकार से पुरुषार्थ करना चाहिए कि जगह पे उन्होंने होना चाहिए ऐसा लिखा। क्योंकि अगर करना चाहिए बोले तो सोगाड़ी जी की लकड़ी आती है, करने की तो बात ही नहीं है क्या। अगर ऐसा कोई बोले क्या करूँ मैं, तो कोई जवाब नहीं देते, करने की कहाँ बात है इस माल में। इसलिए उन्होंने चालाकी से क्या कर दिया है, ऐसा प्रश्न लिखा है कि मुझे निशंक निर्णय हो कि मैं ही परमात्मा हूँ। इसके लिए मेरे में कैसे रटन होना चाहिए, कैसा पुरुषार्थ होना चाहिए, ये आपने प्रश्न लिखा तो मेरा ये कहना है कि आंसर दिया। लिखा सो अपने अस्तित्व की यथार्थ समझ में सभी बातें गर्भित है। शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है। अगर आप अपने अस्तित्व को पहचान गए हो, मैं ही कौन हूँ ऐसा अनुभव है, फिर आपको एक समझ में आ जाएगा सब कुछ कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, और कैसा होना कैसा नहीं होना। अस्तित्व की यथार्थ समझ में सभी बातें गर्भित है। मतलब द्रव्य से मैं कैसा हूँ, पर्याय से मैं कैसा हूँ, परिणाम कैसे रहने चाहिए, कैसे नहीं रहने चाहिए, कैसे आगे बढ़ना, कैसे निशंकता आवे, ये सब किसमें वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, अपने स्वरूप की अनुभूति के ऊपर डिपेंड करता है। प्रमाण ज्ञान का विषय, जिसको आत्मा का अनुभव होता है उसको प्रमाण ज्ञान होता है। प्रमाण ज्ञान माने बैलेंस वाला ज्ञान, शंका रहित ज्ञान, मान्य कर सके ऐसा ज्ञान, किसी प्रकार का डाउट न हो ऐसा ज्ञान। प्रमाण ज्ञान का विषय नित्य और अनित्य, त्रिकाली ध्रुव और क्षणिक परिणाम, परिणाम बदलने वाली वस्तु एक ही साथ में हो, ये प्रमाण का विषय है। मैं त्रिकाली ध्रुव तत्व भी हूँ और साथ साथ में बदलता हूँ, इसलिए मेरी कोई अवस्था भी है। ये दोनों में हूँ, मिला करके मैं हूँ। अकेला मैं ध्रुव नहीं, अकेली में पर्याय नहीं, आगे पीछे भी नहीं, दोनों एक साथ में हूँ। तो मैं द्रव्य से तो मैं परमात्मा अभी मौजूद हूँ, कोई शंका का स्थान नहीं है। लेकिन अवस्था में इतने इतने दुर्गुण हैं, इतनी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतना इतना पलटना हो रहा है, ये भी दोनों साथ में मान्य करता है। परिणाम मेरे नहीं है, राग मेरे में नहीं है, मेरे में बुराइयां नहीं है, ये बात नहीं है, मेरे में ही है। फिर भी मैं परमात्मा हूँ, शाश्वत रहने वाला, मेरे को कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। ये भी, ये दोनों दृष्टि एक साथ में चलती है।
मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ और राग द्वेष मेरे को होते नहीं, ये बात नहीं होती। ये प्रमाण ज्ञान होगा। जिस प्रकार से द्रव्य का त्रिकाली का अस्तित्व का ख्याल है, इसी प्रकार से वर्तमान में इसकी क्या पोजीशन है उसका भी उसको बराबर ख्याल है। कहाँ पहुँचा हूँ, क्या क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, वो अपने से ज़्यादा कौन जज करेगा? अपन ही कर सकते हैं। जिसको आत्मा का अनुभव है, जिसको ज्ञान दशा प्रकट है, उसके ज्ञान के अंदर, क्योंकि वही ज्ञान प्रमाण है, मान्य करने योग्य है, उसमें उसका विषय नित्य और अनित्य, त्रिकाली ध्रुव और क्षणिक परिणामी वस्तु एक ही साथ में हो, दोनों प्रकार का अनुभव एक ही समय में होने पर निसंगता हो जाती है। अकेला परिणाम का अगर अनुभव होता है तो निसंगता नहीं आएगी, क्योंकि वो तो बदलते रहते हैं नहीं, लेकिन बदलते हुए परिणाम के साथ मैं शाश्वत वैसा का वैसा, वैसा का वैसा, वैसा का वैसा रहता हूँ, उसका अनुभव उसको साथ में रहता है। यहाँ पर निशंकता मतलब निर्णय में निशंकता का मतलब क्या है? मतलब मेरे को कैसे मालूम पड़े कि मैं ही परमात्मा? परिणाम तो ऐसे हैं, घड़ी में ऐसे, घड़ी में ऐसे, घड़ी में ऐसे। तो परिणाम जब अच्छे चलते हैं और अच्छा अंदर में उपयोग लगता है और वेदन अच्छा आता है तो लगता है कि मैं ही परमात्मा हूँ। लेकिन कोशिश करने के बाद भी ऐसा नहीं होता है, तब अपने ऊपर शंका हो जाती है कि शायद मेरे को अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ है, ऐसे परिणाम क्यों चल रहा है, कंट्रोल के बाहर क्यों है, ऐसा है। तो निशंका अपने आप पे शंका आ जाती है। ज्ञानी पुरुष को अपने आप पे शंका आवे, ऐसे परिणाम बनते हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं कि क्या इसको शंका नहीं आवे, इतना भी शंका नहीं हुए, उसके लिए क्या करना? थोड़ा भी अपने ऊपर डाउट ना आवे कि मेरे को आत्मज्ञान हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके लिए मुझे कैसे रटन होना चाहिए? प्रश्न अज्ञानी का है, लेकिन अपन इस प्रकार से ले उसको कि कैसी रटन होना चाहिए, कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए, होना चाहिए ताकि ये शंका भी न हो, ऐसा। और अज्ञानी इसीलिए है कि अगर समझो पाया भी है तो भी जब तक अपने आप पे शंका है तब तक क्या है, तो फिर अज्ञानी में उसमें क्या फर्क है? ज्ञानी तो निसंग होते हैं, ज्ञानी को शंका नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि उनके प्रमाण ज्ञान के अंदर त्रिकाली ध्रुव वस्तु और अपने परिणाम का अच्छी प्रकार से जो भी होता है उसका पूरा उसको नॉलेज है। परिणाम बिगड़ते ही मैं बिगड़ गया तो निसंगता कैसे आएगी? परिणाम अच्छे होते ही मैं सुधर गया तो निसंगता कैसे आएगी? ये तो अपने ही बारे में विचार बदलने का है, एक स्थिर नहीं है। परिणाम सुधरो या बिगड़ो, मैं ही परमात्मा हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। परिणाम अच्छे हैं तो मैं परमात्मा हूँ, बिगड़ गए तो मैं एकदम लाचार पामार हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये शंका वाली स्थिति है। तो यहाँ पूछा है कि निसंग निर्णय के लिए किस प्रकार का रटन होना चाहिए। हो सकता है ये प्रश्न ज्ञानी ने पूछा हो, क्योंकि वहां पर ऐसा एक दो जने थे जिनका पत्र उनके साथ